दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। ये तुम कौन सी आवारागर्दियां करती फिर रही हो मेरे घर में? फराज के साथ डिनर पे जा रही हूँ। क्यों और कहाँ? अश्विन भाई हम दोनों को डिनर पर लेके जा रहे हैं। तुम क्या चीज हो वैसे? पहले तुमने इलियास को, फिर फराज को और अब असफन को भी अपने पीछे लगा लिए। कौन सा जादू किया इन सब पे? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और अगर मुझे जादू करना आता तो सबसे पहले आप पर ना करती। मैं सब कुछ अच्छी तरह से नोट कर रही हूँ। एक बात कान खोल के सुन लो, ये मेरा घर है, इस घर की एक एक चीज मेरी है और मैं तुम्हें किसी चीज पे कब्जा करने नहीं दूंगी। कान खोल के सुन लो ये बात। हेलो। समीन, तुमने आना है नहीं आना, कितना इंतजार करवाओगी मुझे और भाई को? आई एम सो सॉरी, मैं बस आ रही हूँ। ठीक है, आ जाओ। ओके। फराज वेट कर रहे हैं, मुझे जाना होगा अभी। आई एम सॉरी। अश्विन भाई अब तो बता दें, कौन है वो, कहाँ पर है, कहाँ मिली और अब तक आई क्यों नहीं है? अरे बाबा थोड़ा सब्र कर लो, जहाँ इतना सब्र किया है थोड़ा और कर लो, जब वो आएगी तो खुद ही देख लेना। वैसे यशवंत भाई, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आपको किसी से प्यार भी हो सकता है। आई मीन, आप हमेशा से अपने काम और अपने स्टडीज में इतना इन्वेस्टेड थे कि ये प्यार और मोहब्बत की बातें तो बहुत दूर की है। और मैंने आपको आज से पहले इतना खुश भी नहीं देखा जितना अभी देख रहा हूँ। जाहिर सी बात है यार, पहली मोहब्बत है, इतना खुश होना तो बनता है। एक मिनट, वो आ गई वो। ओके, मैं उसे लेकर आता हूँ, sure. अच्छे से वेलकम नहीं, ठीक है? ओके। कितने खुश हो रहे हैं। हाँ बहुत हो गया। ये रहा आप लोगों के सवालों का जवाब। हरीम को तो आप लोग मुझसे पहले से ही जानते हैं, पहले की दोस्ती है, लेकिन अगर नया इंट्रोडक्शन करवाऊं तो शी इज माई फ्यूचर वाइफ। शादी करना चाहता हूं मैं इनसे, और ये काम तुम दोनों की मदद के बगैर पॉसिबल नहीं है। क्या हुआ, तुम दोनों तो बिल्कुल ही हैरान परेशान हो गए।
हरीम हरीम आपसे मोहब्बत करती है व्हाट? और आपसे शादी करना चाहती है। शादी मुझसे? जी, वो आप ही से शादी करना चाहती है और चाहती है आप अपने वालिदैन को भेजें रिश्ते के लिए, और अगर ऐसा ना हुआ तो वो खुदकुशी कर ले। एक्सक्यूज। फराज, समीन, प्लीज बैठो। हरीम बैठिए। क्या हुआ, तुम लोग इस तरह रिएक्ट क्यों कर रहे हो? हरीम तो तुम दोनों की पहले से दोस्त है ना? फराज, कहाँ गुम हो गए? मुझे लगता है मुझे आपके साथ देख के बहुत सरप्राइज हो। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे ना मुझे, लेकिन ऐसे ही होता है। जिंदगी तो इसी को कहते हैं, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता जिंदगी में वो भी होता है। क्यों समीन, ठीक कह रही हूँ ना मैं? वैसे तो हम दोनों की मुलाकात आप लोगों की शादी में हुई थी। मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। एक्चुअली इस सब की वजह यह है कि कुछ दिन पहले हरीम के फादर की डेथ हो गई। ये बहुत उदास थी, परेशान थी। मैंने इनसे वादा किया था कि मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा इन हालात में। बस फिर हरीम, तुम ठीक हो ना? भाई, आप ये शादी नहीं कर सकते, और इस मामले में मैं आपका साथ हरगिज नहीं दूंगा। फराज, क्या हो गया तुम्हें? क्या कह रहे हो ये बात हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं ना? ना बाद में ना अभी। आप ये ख्याल दिल से निकाल दें। आप इससे शादी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। चलो समीन। फराज, हुआ क्या है? फराज, बात तो सुनो यार। फराज, तुम्हें पता था ना कि वो हमें हरीम से मिलवाने लाए हैं? मुझे कुछ भी नहीं पता था। झूठ मत बोलो मुझसे। मैं क्यों झूठ बोलूंगी आपसे? मुझे हरीम और असलम भाई की मुलाकातों के बारे में फराज को बता देना चाहिए था, मगर कैसे बताती? मेरे सर पे तो अनीता नाम की तलवार खुद फराज ने तान रखी थी। भाई, हरीम सब कुछ जानते बूझते ऐसे कैसे कर सकती है? कहीं असलम भाई ने... अश्विन भाई कहाँ के मजनू है यार? ये उसकी हमदर्दी में ये हिमाकत की है उन्होंने। अब आप क्या करेंगे, कैसे रोकेंगे? पता नहीं है। पता नहीं। हरीम, तुमने तो कहा था कि वो दोनों तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, दोस्त गलत नहीं कहा था मैंने। फिर फराज ने इस तरह रिएक्ट क्यों किया? सनी, मैं कैसे बता सकती हूँ? हो सकता है कि वो समीन की किसी बात पे उससे नाराज हो और उसने कहीं का गुस्सा कहीं निकाल दिया। नहीं 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 नहीं, आई डोंट थिंक सो। तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? उसने साफ साफ कहा कि मैं आप लोगों की शादी नहीं होगी, मुखालफत करूंगा। क्यों कहा उसने ऐसा?
वो मुखालफत करेगा तो आप मुझे छोड़ देंगे? इस बात का जवाब मैं अभी नहीं दे सकता। मुझे पहले फराज से बात करना होगी। ये रहा आप लोगों के सवालों का जवाब। हरीम को तो आप लोग मुझसे पहले से ही जानते हैं, पहले की दोस्ती है। लेकिन अगर नया इंट्रोडक्शन करवाऊं तो शी इज माई फ्यूचर वाइफ। शादी करना चाहता हूं मैं इनसे, और ये काम तुम दोनों की मदद के बगैर पॉसिबल नहीं है। फराज, फराज, फराज खाना खा ले। फराज खाना खा ले, वहां भी कुछ नहीं खाया था आपने। खाना तो खा के यार फराज, वो सब कुछ क्या था? अब बोलो, थोड़ा तो लिहाज कर लेते यार, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। क्या सोचती होगी हरीम? सोचो जरा, क्या सोचती होगी कि मेरी ये इज्जत है तुम्हारी नजरों में? आप बोले जो आपको बोलना है, फिर मैं आपको जवाब देता हूँ। ये कौन सा तरीका है बात करने का? मैं कुछ पूछ रहा हूँ यार, जवाब दो। भाई, आपके सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है। आप उस लड़की से फौरन अपने सारे ताल्लुकात खत्म कर दें। फराज, जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि तुम ये सब कुछ क्यों कह रहे हो, पूरी बात करो यार। वो लड़की ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? कैसे समझाऊं आपको भाई? आप कैसे समझाऊं? या फिर आप समझना ही नहीं चाहते? मैं क्या समझूं? तुम मेरे भाई हो, ठीक है, इसीलिए मुझे हरीम से दूर रखना चाहते हो, लेकिन क्यों, वजह क्या है, मुझे ये तो पता चले क्यों। फिर सुने, यूनिवर्सिटी में वो लड़की मुझे पसंद करती थी। मेरे दोस्त मुझे उसके नाम से चढ़ाते थे। उस रात समीन को उसने मुझसे मिलने के लिए भेजा था। क्या कह रहे हो? जी, वो मुझसे शादी करना चाहती थी। भाई, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आप उससे दूर रहे। अगर मैं उसके पर्सनल मामलात में इंटरफेयर करूंगा तो वो उसे पसंद नहीं करेगा। बहुत ही लेम एक्सक्यूज है ये, बहुत लेम एक्सक्यूज है। मैं बोल रहा हूं ना तुमसे, लेकिन तुम नहीं समझो। और वैसे भी तुम्हें फराज की पर्सनल लाइफ में क्या इंटरेस्ट है? अम्मा ने जिस तरह से मेरा रिश्ता मांगा है, मैं बहुत हर्ट हुई उस बात से। ऐसे क्यों कह रही हो? क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में असफल? यही ना कि मैं अपनी अम्मा पे बोझ हूँ और वो जल्द से जल्द मुझे किसी से भी शादी करके मुझे इस घर से निकाल देना चाहती है। यही सोच रहे होंगे ना? वो ये चाहती थी कि मैं उसके घर रिश्ता भेजूं। और कुछ सुनना चाहते हैं आप? सब कुछ फराज। मैं इन दोनों में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। मैं तो अनीता से प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था।
इन दोनों की वजह से मैं उसे हासिल नहीं कर पाया। मेरे सारे ख्वाब टूटकर बिखर गए। उस लड़की की वजह से। भाई, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। वो लड़की आपके लिए ठीक नहीं है। यूनिवर्सिटी में वो लड़की मुझे पसंद करती थी। मेरे दोस्त मुझे उसके नाम से चढ़ाते थे। उस रात समीन को उसने मुझसे मिलने के लिए भेजा था। वो मुझसे शादी करना चाहती थी। भाई, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आप उससे दूर रहें। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। रोते हैं क्यों पूछे कोई, देखे खुशी लूटे कोई। दिल तोड़ा क्यों बेवजह, बिखरे हैं हम 100 दफा। झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने। होगा क्या आगे खुदा जानता। छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया तेरी गली जाना। छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। चाहा नहीं था ये जो हुआ है, चाहा नहीं था ये जो हुआ है। वक्त के सितम ने जब से छुआ है, जैसे मुझको कोई सजा मिल रही है। मुश्किल से मेरी जान निकल रही है। झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने। होगा क्या आगे खुदा जानता। छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया तेरी गली जाना। छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। कागज के टुकड़ों पे रिश्ता जुड़ा है। कागज के टुकड़ों पे रिश्ता जुड़ा है। अपनी नजर से दिल ये गिरा है। जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, मेरे गमों की कोई हद नहीं। नहीं करनी तुमसे बात, नहीं करनी कोई मदद।
पता नहीं जान छोड़ेगी। सब बेगाने होगा क्या आगे खुदा जानता। छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया इसे जान छुड़ाओ इससे। छोड़ दिया तेरी गली जाना। छोड़ दिया देखो मैंने। मामा, हाँ, मामा आपको पता है घर में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? असफन भाई फराज भाई को और समीन को डिनर पे लेके गए थे। पता है मुझे। कोई नई बात बताओ। क्या मतलब पता है? आपको गुस्सा नहीं आया? मतलब हम उनके कुछ नहीं लगते? हमसे भी पूछ सकते थे डिनर का, और अगर नहीं लेकर जाना था तो वैसे ही पूछ लेते, मैं उनसे टेक अवे मंगवा लेती। मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट था। पहले ही मेरा मूड ठीक नहीं है, ज्यादा शिकायतें मत लगाओ। असल बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि फराज भाई और समीन भाई डिनर किए बगैर ही वापस आ गए। क्या मतलब? क्यों वापस आ गए? मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों भाइयों में लड़ाई हुई है, क्योंकि जब असफन भाई वापस आए तो लॉन में काफी देर तक उनकी बातें चल रही थी और उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो बात नहीं बहस कर रहे थे। अनीला, अनीला। जी जी की बच्ची, बात अधूरी छोड़ दी। क्यों लड़े थे वो? पता तो करना चाहिए था, खामखा अंदाजे लगा रही हो। मामा, मैंने तो काफी कोशिश की बात सुनने की, पर जितनी सुन सकी उतनी ही सुनी, और हो ना हो वजह समीन ही है। अच्छा फोन तो दे। बिला वजह फजूल के अंदाजे लगाती रहती हो, मेरा दिमाग खराब करती हो। मैंने आपको धुआं उठने की खबर सुना दी। आग कहाँ लगी है, किसने लगाई है, ये तो आपको पता करना है। और आप माँ हैं, आप तो पूछ सकती हैं। फराज, फराज जल्दी से नाश्ता कर लें, ठंडा हो जाएगा। रात में भी कुछ नहीं खाया था आपने। चाय भी पड़ी पड़ी ठंडी हो रही है। फराज, फराज, फराज नाश्ता कर लेना। अच्छा, बड़ी परवाह दिखा रही हो आज। क्या मतलब परवाह दिखा रही हूँ? मुझे परवाह है आपकी। बस करता हूँ। क्यों क्यों एक्टिंग करती रहती हो तुम इतना? हाँ, पता है मुझे कितनी परवाह है तुम्हें मेरी। क्या हो गया फराज, ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं जितनी भी कोशिश करता हूँ उस वक्त को और उस रात को भूल जाने की, अपने और तुम्हारे रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करता हूँ, तुम उतना ही मुझे वो वक्त और वो रात बार बार याद दिलाती रहती हो। मैं? मगर मैंने तो ऐसी कोई बात भी नहीं की। आप खफा क्यों हो रहे हैं? तुम दोनों चाहते क्या? हाँ, पहले तुम जबरदस्ती मेरी जिंदगी में आई और अब वो जबरदस्ती मेरी भाई की जिंदगी में घुस रही है। हमें और हमारे घर को बर्बाद कर देना चाहते हो ना तुम दोनों। क्या हो गया फराज, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? और मैं ऐसा कुछ कर भी नहीं रही ना, मैंने हरीम से कोई बात की।
मैं भी उसे असफन भाई के साथ देख के बहुत हैरान हुई, जिस तरह आप हुए थे। झूठ मत बोलो समीन, झूठ झूठ मत बोलो। पता है मुझे, तुम्हें उसका और उसे तुम्हारा हर बात का पता होता है। मैं कसम खाने को तैयार हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही आपसे। एक बात कान खोल कर सुनो, अगर अगर फराज, नाश्ता कर ले। फराज, जब से आई हो अपने कमरे में बैठी हुई हूँ, बताया क्यों नहीं कि वहां क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इधर देखो मेरी तरफ। मुझे ऐसे मत देखा करो अम्मा। देखो बेटा, ये तुम्हारी खुशकिस्मती हो या बदकिस्मती, मैं तुम्हारी माँ हूं। तुम परेशान होती हो या झूठ बोल रही होती हो, मुझे सब पता चल जाता है। समीन याद है? समीन तुम्हारी दोस्त ना, जिसकी खबर चली थी टीवी पर? वो असफन के घर की पहली बहू है, उसके भाई की बीवी। क्या ये बात तुम्हें पहले पता नहीं थी क्या? अच्छा चलो, सब ठीक हो जाएगा। रुको। जी। ये मुझसे छुप के मेरे दोनों बेटों को क्या चक्कर दे रही हो तुम? मैं समझी नहीं। ये मुझसे मासूम बन के सवाल मत पूछा करो। कल तुम डिनर पे गई थी, बहुत इतराती हुई और वापस आई हो बगैर खाना खाए और मुंह बने हुए हैं सबके। क्या वजह है? झूठ मत बोलना मुझसे, क्योंकि जो कुछ तुम मुझे बताओगी ना, उसकी तस्दीक मैं अपने बेटों से करूंगी। और मेरे बेटे मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते और ना ही कभी उन्होंने मुझसे कुछ छुपाया है। तो फिर आप उन्हीं से पूछ लेना। जबान चलाती हो मेरे साथ? बदतमीजी करोगी? मुझे तो समझ में नहीं आता, मैं करूं तो क्या करूं? चुप रहती हूँ तो आप कहती हैं शातिर हूँ, चालाक हूँ। अगर बोलती हूँ तो कहती हैं बदतमीज है। और पता बस कर दो, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब ना करो। मैंने आपको। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। तुम कहाँ की तैयारी कर रहे हो? हाँ, सुबह सुबह कहाँ जाऊंगा, ऑफिस ही जाऊंगा ना। ऑफिस जाओगे बगैर नाश्ते के? भूख नहीं है मामा। रुको असफन, मुझे सच सच बताओ, कल तुम लोग डिनर पे गए थे और आज सबके मुंह बने हुए हैं। मुझे बताओ वहां ऐसा क्या हुआ था? तुम रुको यहीं पे। बताओ असफन, इसने कुछ कहा है? बताओ असफन, ऐसा क्या हुआ था कि ये दोनों खाना खाए बगैर वहां से आ गए? इसने कुछ कहा है ना? क्या कहा है इसने? चुप क्यों हो तुम असफन? मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि ये चालाक औरत। क्या हो गया है मामा आपको? सुबह सुबह आप क्यों पैनिक कर रही हैं? वैसे ही मैं परेशान हूँ और आप। हाँ, तो वही तो जानना चाह रही हूँ कि तुम क्यों परेशान हो। मुझे बताओ। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं।
अल्लाह हाफिज। मुझे सब समझ आ गया है, अच्छी तरह से समझ आ गया है। तुम मेरे दोनों बेटों को मुझसे बदतमीजियां करने पे उकसा रही हो, मेरे खिलाफ उकसा रही हो। ये सब तुम्हारी चालें हैं और मैं तुम्हारी किसी चाल को कामयाब नहीं होने दूंगी। आपको हर दफा मेरी गर्दन क्यों पतली लगती है? अगर मैं इतनी होशियार और चालाक होती ना तो इस तरह यूं पेशियां ना भुगत रही होती। अच्छा, वेरी नाइस। यानी अब मेरे बुलाने को तुम पेशियां भुगतने का नाम दे रही हो? जब से आई हूँ मुजरिमों की तरह तफ्तीश कर रही हैं आप मेरी। दोनों भाइयों में जो इख्तलाफ हो उसकी वजह भी आपको मैं ही लगती हूँ। खैर, आपकी तफ्तीश पूरी हो गई तो मैं जाऊं? मुझे बाबा के लिए नाश्ता भी बनाना है। हाँ हाँ जाओ। इस घर में वही तुम्हारे सगे हैं और तुम जो यहाँ टिकी हुई हो ना, उन्हीं की वजह से टिकी हुई हो। चमची उनकी। लगा है कॉलेज चली गई क्या? जी, आप दफ्तर नहीं जाएंगे आज? नहीं, तबीयत कुछ बोझल सी हो रही है, आराम करूंगा आज। एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो? आरिफ का खत आया था, आपने बताया नहीं, क्या लिखा है? कुछ नहीं, माफी मांग रहा था। और क्या? आपा की तबीयत बहुत खराब है। अल्लाह खैर करे। तो अब जा रहे हैं नवाब शाह उनसे मिलने? नहीं, वो आ रही है मुझसे और तुमसे मिलने। जो कुछ आरिफ ने हमारे साथ किया उसके बावजूद भी तो ज्यादती है इब्राहिम। यकीन माने मुझे आपा से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन क्या? बोल दो, दिल में मत रखो। लेकिन खानदान की बड़ी होने के नाते, आरिफ की माँ होने के नाते उन्हें उसे समझाना तो चाहिए था ना। आपको याद है कैसी मिन्नत समाजत करके समीन का रिश्ता मांगा था उन्होंने, और जैसी हमारी बेटी पे मुश्किल वक्त आया तो सबसे पहले हमसे और हमारे खानदान से हमारी बेटी से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया उन्होंने। अरे वो सब आरिफ ने किया था। तुम क्या चाहती हो? आरिफ के किए की सजा हम आपा को दें? सजा और जजा के मामलात मैंने अल्लाह पे छोड़ दिए। आपा 100 दफा आए, लेकिन आरिफ यहाँ आएगा तो मुझे बहुत तकलीफ होगी इब्राहिम, और आपको भी होगी। और मैं अपने घर को और आपको इस तकलीफ से बचाना चाहती हूँ। आपा की हालत सबर करने वाली नहीं है। वो मुझे भी बुला सकती थी, लेकिन वो अपनी शर्मिंदगी दूर करने के लिए इस बीमारी की हालत में ये सफर कर रही है। ऐन मुमकिन है कि उनकी जिंदगी का आखिरी सफर हो। वो आखिरी बार हमारे घर आ रही है। तुम ही बता दो मैं क्या करूं। हेलो, बोलो, क्यों कॉल कर रही हो बार बार? एक सेकंड, आराम से बात करो, क्या हो गया?
हुआ क्या है? इतना सब कुछ करने के बाद पूछ रही हो कि हुआ क्या है? ओ भाई, क्या किया मैंने? देखो मुझे बहुत सारे काम हैं, मुझे बार बार कॉल करके अब तंग मत करना। बहुत खुदगर्ज नहीं हो गई हो तुम समीन? भूल गई मैंने तुम्हारी कितनी मदद की थी, खुसूसन तब जब तुम्हारा शौहर दूसरी शादी करने की कोशिश कर रहा था। मैंने अनीता को तुम्हारी शादी की पिक्चर्स भेजी ताकि वो शादी से इनकार कर दे, वरना तुम्हारा जो ये शौहर है ना, ये इस वक्त दूसरी शादी करके अपनी दूसरी बीवी के साथ होता और तुम जो हो ना मैडम, वो अपने माँ बाप के घर पे पड़ी हुई होती। मेरी बात सुनो, जो कुछ किया तुमने खुद किया, मैंने तुम्हें करने को नहीं कहा था। अब उसको एहसान बनाकर मुझ पे मत तुम। जानती थी, मैं जानती थी तुम मुझसे ऐसी आंखें फेरोगे। तुम्हारी दोस्ती में दिए हुए जख्म है ना, वो आज भी ताजा है। मुझे मजीद किसी आजमाइश में डालने की कोशिश भी मत करना। रुको, फोन मत रखना। मैंने बस तुमसे एक बात पूछने को फोन किया। असवन कहाँ है? वो कल रात से मेरा फोन नहीं उठा रहा है। मुझे बस ये पूछना है कि आखिर वहां चल क्या रहा है। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरा इतना सा काम भी नहीं कर सकती। मुझे तो इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि मेरे अब्बा की मौत का अफसोस ही कर लो। देखो, मुझे खालू की इस तरह हादसाती मौत का बहुत अफसोस है। तुम्हें तो पता है ना मैं कितनी अकेली पड़ गई हूँ उसके बाद। जो भी हो, पर आज तुम्हारी असवन भाई से शादी के लिए कभी भी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं होने देगा? मुझे तुम्हारे से इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। एक सेकंड, बात सुन। मुझे बस इतना बता दो कि आखिर उसने असवन को बोला क्या? फराज ने असवन भाई को तुम्हारे बारे में सब कुछ सच बता दिया। समझो कि तुम्हारा खेल खत्म हो गया। समीर, किससे बात कर रही थी? उसी से। और फिर तुम ही कहती हो कि तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। मिली हुई हो तुम उससे? डेफिनेटली मिली हुई हो तुम उससे। फराज में छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं